हमने पिछले वीडियो में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। चलिए इस वीडियो में हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो विभिन्न सोर्सेज से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। वो ऑटोट्रॉफ्स की तरह अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते। एक पैरामीटर जिस पर हेट्रोट्रोफिक एनिमल्स क्लासिफाई किए जाते हैं वो है फूड सोर्स की मोबिलिटी। इसका क्या मतलब है? चलिए इसे एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स के केस में फूड का सोर्स स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। ये फूड सोर्सेज प्लांट्स और ग्रास हैं। लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स के केस में फूड सोर्स मोटाइल होता है, यानी कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। तो ये एनिमल्स को क्लासिफाई करने का एक सिंपल तरीका है। फूड सोर्स या तो स्टेशनरी होगा या मोटाइल। क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि सभी एनिमल्स हेट्रोट्रोफ्स होते हैं? जी हां, बेशक। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या इसका उल्टा भी सही होगा? मेरा मतलब है, क्या हम कह सकते हैं कि सभी हेट्रोट्रोफ्स एनिमल्स होते हैं? जी नहीं। हेट्रोट्रोफ्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे सोर्सेज से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो एनिमल्स के अलावा क्या आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच सकते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर होते हैं? जरा सोचिए। जी हां, कई फंगाई के प्रकार इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि फंगाई ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारते। वे मरे हुए और सड़ रहे ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सभी हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग प्रकार में बांटा जा सकता है। चलिए न्यूट्रिशन प्राप्त करने के पैटर्न पर से इन प्रकारों को पढ़ें। ये एक और पैरामीटर है जिस पर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स उनका खाना उनके शरीर के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वे ब्रोकन डाउन न्यूट्रिएंट्स को सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगाई इस कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वे इस ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस टाइप को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अगर इस टाइप में खाना शरीर के बाहर ब्रेक डाउन किया जाता है तो क्या आप दूसरा टाइप गेस कर सकते हैं? जी हां, दूसरा टाइप वो है जिसमें डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। और इस कैटेगरी का उदाहरण मनुष्य से बेहतर और क्या हो सकता है? तो इस टाइप में हम जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होल फूड खाते हैं। इस खाने को फिर शरीर के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को फिर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी के साथ फूड डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस टाइप को होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। चलिए अब आखिरी टाइप के बारे में बात करते हैं। यहां दोनों केसेस में आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशन का सोर्स हमेशा मरा हुआ होता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं या फिर पहले से मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करते हैं। लेकिन लास्ट टाइप जो हम देखने वाले हैं वो इससे अलग है। इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स होस्ट को नहीं मारते, वे जीवित ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं लीचेस जो जंगल में पाई जाती हैं, या तो किसी किसी के सर में पाई जाने वाली जुएं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? इन्हें पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। हालांकि ये होस्ट को नहीं मारते लेकिन उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के तरीके पर हम हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। ये 3 प्रकार हैं: सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आने वाले वीडियोस में हम डाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे।